देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, काफ़ी इल्यूजन है, मतलब क्लैरिटी नहीं है उनको इस रिलेशनशिप में। जो उनके पास है उससे भी खुश नहीं है और आपकी तरफ भी नहीं आते हैं वो। ये एनर्जी है, कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ही पे एफर्ट्स डालते रहते हैं, मतलब आपको वैल्यू नहीं देते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। एक ही को आज तक एक ही रिलेशन में वो एफर्ट्स डालते गए जो मुझे दिख रहा है, मगर अभी चाहते हैं आप और उनके रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना। ये उनकी अभी की एनर्जी है। वही सोच विचार में लगे हुए हैं आपकी तरफ, बढ़े तो बढ़े कैसे, कंफ्यूज हैं, काफ़ी कंफ्यूज मुझे दिख रहा है। राहु का कार्ड आया है तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना है मगर बढ़ नहीं पा रहे हैं, दर्द में है, थर्ड पार्टी है, आप लोगों के बीच में कोई थर्ड फैक्टर है। फैमिली हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वाइफ हस्बैंड कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी की वजह से बढ़ नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी में ही सारा एफर्ट्स डालते हैं जो मुझे दिख रहा है। आप यहाँ पे मतलब प्यार करते हो इसलिए ताकते रहते हो, मगर आपकी तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है, ये मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से पेन में है, फैमिली प्रेशर, दबाव बिल्कुल मुझे दिख रहा है, कंफ्यूज है। उनकी प्रॉब्लम क्या है, दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देते हैं, ना कम ना ज़्यादा, है ना। और वो किस लिए होता है, आंखों में पट्टी बांध रखी है, किसकी, अटैचमेंट की पट्टी बांधकर उनको जजमेंट करने के लिए बिठा दिया गया है। तो अब वो जजमेंट जब करने जाते हैं उनको लगता है आप में और उनकी जो भी थर्ड फैक्टर है उनमें कोई फ़र्क ही नहीं है, 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। दोनों 19-19 या दोनों 20-20 हैं, तो फ़र्क नज़र नहीं आता, क्यों, पट्टी बंधी हुई है आंखों में। ये पट्टी उतारेंगे, है ना। जब आप जजमेंट की सीट पे बैठते हो, आप जब किसी को न्याय देते हो तो न्याय देते वक्त पट्टी उतार के न्याय दी जाती है ना। तभी आपको लोग सराहेंगे। न्याय करते वक्त आप अपने और गैर में फ़र्क करने लगे तो वो न्याय कोई नहीं मानेगा, सेल्फिश समझेगा। तो अभी वो सेल्फिश बनकर डिसीज़न ले रहे हैं, है ना। अपने प्यार के हाथों मजबूर हैं, दोनों तरफ ही उनका प्यार बैठा हुआ है, तो जजमेंट नहीं ले पा रहे हैं। क्यों, आंखों में अटैचमेंट और प्यार दोनों की पट्टी उन्होंने कस के बांध रखी है, और फिर जाके वो एक जजमेंट वाली सीट पे बैठ गए हैं कि जज कर रहे हैं। तो वो क्या होगा जजमेंट, उनको लग रहा है ना कोई 19 है ना कोई 20 है, दोनों ही 19 है या तो दोनों ही 20 है। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है तो पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें नहीं, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर होगा। अभी मुझे दिख रहा है कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, कुछ लोग सिंगल हैं। आपके पार्टनर यही दुआ करते हैं कि आप भागकर आ जाओ उनके पास, आप भागकर आ जाओ और अपनी फीलिंग्स बताओ, यही दुआ मांग रहे हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं कि मतलब 4 ऑफ वैंड्स, मैजिशियन, किंग ऑफ फायर, एक हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, और एक व्हील ऑफ फॉर्चून। तो अच्छा सोच रहे हैं, मगर अच्छा सोचने के लिए खुद को एफर्ट्स डालना पड़ता है, सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने से नहीं होगा। मुझे यहाँ दिख रहा है काफ़ी कंफ्यूज है, काफ़ी कंफ्यूजन की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, केतु की एनर्जी है। तो दोनों मिलकर उन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, क्लैरिटी लेने नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है कंफर्ट जोन में ही रहूँ तो बेहतर है, कभी कभी लगता है नहीं, इस कंफर्ट जोन से निकलता हूँ, एक्शन लेता हूँ, इसलिए कि प्यार हो गया है उन्हें आपसे, ना वो घर के रहे ना घाट के। अब जिनके साथ रहते हैं खुश उनके साथ भी नहीं है,
इसलिए कि मन और दिल आपकी तरफ रहता है, हैप्पी नहीं है, और आपकी तरफ भी मतलब डंके की चोट पे बढ़ नहीं पाते हैं, डाउट होता है। उनको लगता है ऐसा तो नहीं कि मैं अभी जो लाइफ जी रहा हूँ बेटर है, खाई में तो नहीं कूद रहा हूँ। तो ये भी संदेह होता है और संकोच में डूब जाते हैं। संकोच नहीं होता है, सोच में डूब जाते हैं। संकोच तो नहीं होता है जो मुझे दिख रहा है, किसी चीज़ का संकोच उन्हें नहीं होता है। हाँ, दर्द में रहते हैं, हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा हुआ है। मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों का डिवोर्स होगा, पार्टनर बेट्रे करेंगे आपको, अकेला फील कर रहे हैं। अगर किसी डिप्रेशन में है, सेपरेशन, बहुत से लोगों का सेपरेशन आने वाला है, डिवोर्स हो सकता है। अगर आपने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है तो मुझे दिख रहा है डिवोर्स नज़दीक है, सेपरेशन होगा। सिर में दर्द हो रहा है आपके पार्टनर की, काफ़ी हार्ट ब्रेक है, दिल में दर्द है, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, पेन में है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप अपने मस्कुलाइन की पेन एनर्जी पिक करते होंगे। हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट जब भी हमें मिस करते हैं, इसलिए कि वो गूंगे होते हैं, ये पूरी जर्नी वो साइलेंट ट्रीटमेंट, कोल्ड बिहेवियर देकर निकाल देते हैं। भाई इतना पेशेंस, इतना धैर्य भगवान ने उनको दिया है कि गूंगे बनकर पूरी जर्नी कंप्लीट कर देते हैं। तो वो जब गूंगे बने रहते हैं तो उनका हार्ट बात करता है, इसलिए कि दर्द उन्हें बहुत होता है। उन्हें तो जर्नी का पता होता है, दर्द होता है, तो वो हार्ट टू हार्ट बात करते हैं। और जब वो बहुत इमोशनल होते हैं, उनके हार्ट में पेन होता है, वो दर्द फेमिनाइन के भी होता है। 3-4 दिन आप लंबी लंबी सांसें लेते होंगे, सांस नहीं निकलती होगी, इतना हार्ट में दर्द होता है लेफ्ट हैंड साइड में। हार्ट तो लेफ्ट हैंड साइड में ही होता है, सॉरी, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब उनका दर्द होता है बहुत, वो दर्द मतलब लगेगा किसी ने पत्थर उस जगह पे रख दिया हो हार्ट पे। जब आपको दर्द होगा तो कम होगा, जब उनको दर्द होता है उनकी लव की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कि वो तो गूंगे होते हैं, मुंह से कुछ बोलते नहीं हैं, तो इतना लव का इंटेंसिटी होता है उनका हार्ट में पेन होने लग जाता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। तो सेम अगर आप उनकी एनर्जी पिक करोगे तो सेम आपका भी हार्ट में पेन होगा, चाहे आप जर्नी में नए हो या पुराने हो। उनको जो जो तकलीफ़ें होंगी वो आपको भी होगी। आप खुशी खुशी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, अचानक आपको रोना आ रहा है, आपके आंसू झरझर 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 गिर रहे हैं, आप सोचोगे है मैं तो इतनी हैप्पी हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, अचानक फूट फूट के रोने का दिल क्यों कर रहा है? तो वो आपके ट्विन होते हैं जो आपको मिस कर रहे होते हैं और रोते हैं, और आपको भी आपके आंसू भी आ जाते हैं। जो आपका ट्विन करेंगे वही आपके साथ होगा। उनके बॉडी में पेन है तो आपके पूरी बॉडी में पेन रहेगा। यही ट्विन फ्लेम जर्नी है, डिफरेंट है। अगर कोई कहता है कि ट्विन फ्लेम क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है, ये सोलमेट में नहीं होता है। सोलमेट, किसी ने मुझे आज पूछा सोलमेट और ट्विन फ्लेम में क्या डिफरेंस है। सोलमेट हमारा पेट भी हमारा सोलमेट है, हमारे पड़ोसी भी हमारे सोलमेट हैं, जिनसे हमारी दोस्ती होती है वो सारे सोलमेट ही होते हैं। कार्मिक जो हमें दगा दे जाते हैं, हमें लेसन दे जाते हैं, सोलमेट भी हमें लेसन देते हैं। मगर ट्विन यूनिक होते हैं, वो अनकंडीशनल लव करते हैं, गिवर होते हैं, सिर्फ देने के लिए आते हैं। अब आप कहोगे हमारा डिवाइन मस्कुलाइन तो टेढ़ा है, ऐसा करता है वैसा करता है। आप अवेकन हो जाइए तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का प्यार भी देख लेंगे। अभी मुझे दिख रहा है काफ़ी रात भर जागते हैं, सोते नहीं हैं, फियर एंजाइटी में घिरे रहते हैं, इसलिए कि वो रास्ता नहीं सूझ रहा है। आपको न्याय देना चाहते हैं मगर न्याय दे कैसे ये समझ में नहीं आता है उन्हें। न्याय दे तो दे कैसे? फैमिली, एक भरे पूरे फैमिली में आपने हो सकता है अटैक किया हो। किसी की मुझे दिख रही है भरी पूरी फैमिली है, जिसमें बीवी बच्चे या हस्बैंड बच्चे है ना, पूरी भरी पूरी फैमिली है, और उसके बाद आपने उनके दिल के दरवाजे में नॉक कर दिया हो, जो दरवाज़ा हमेशा से बंद था, है ना। अब वो आपके प्यार में पड़ गए हैं, अब वो मजबूर हैं, अब मतलब कुछ उन्हें समझ में नहीं आ रहा, ना जी सकते हैं ना ही खुशी खुशी मर सकते हैं, है ना। हर कोई तो सुसाइड नहीं कर सकता, मर नहीं सकता, तो उनकी हालत ऐसी है, ना खुशी खुशी मर सकते हैं और ना ही खुशी खुशी जी पा रहे हैं। ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। गिल्ट भावना भी है, इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं किया,
इसलिए गिल्ट भावना हमेशा रहती है। हो सकता है कमिंग फ्यूचर में आपसे माफ़ी मांगे। क्यों? यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, आपके कर्मा बैगेज। एक टर्निंग पॉइंट में अगर है आप हैं, बहुत दिनों से आप अपने पार्टनर से यूनियन में हैं, सेपरेशन में है। यूनियन के बाद सेपरेशन आता है, एक मिनी यूनियन होता है, उसके बाद सेपरेशन आता है। उस सेपरेशन के बाद अगर आपका यूनियन होता है और आपके पार्टनर आते हैं और रन कर जाते हैं, इसका मतलब आप अवेकन नहीं हुए, तभी वो आए और रन कर गए। और जब तक आप अवेकन नहीं होते वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं देते हैं। ये रियलिटी है इस जर्नी की। अभी मुझे दिख रहा है बहुत से यूनियन नज़दीक है, एक टर्निंग पॉइंट में आप हैं। सडन चेंज मुझे दिख रहा है, सडन चेंज जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपकी साइकिल ऑफ लाइफ चेंज होने वाली है, एकदम अचानक आपका किस्मत बदलेगी। मतलब आपने जिस इंसान से उम्मीद ही नहीं रखी होगी, होपलेस समझा होगा, वही इंसान आपको होप, एक आशा लेकर आपके दरवाजे पे खड़ा होगा या आपके डोर पे नॉक करेगा। ये मुझे दिख रहा है, जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट ही नहीं करी होगी। डेस्टिनी में आपके पार्टनर लिखे हैं, ये एनर्जी है। तो आप वेट कीजिए 10 डेज 10 वीक्स, अदरवाइज अक्टूबर या इस ईयर तक बहुत से लोगों की यूनियन नज़दीक है। 4 ऑफ वैंड्स तो ट्विन फ्लेम है, 11 का साइन है जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखता है। तो मुझे दिख रहा है सोशल मैरिज चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। वो आप दोनों का टीम वर्क चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो आपको प्रपोज करें और आप उन्हें रिजेक्ट कर दें। वो ऐसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं आप भी उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करें, पास्ट की बातों को भूल जाएं। उन्होंने अगर आपको दर्द दिया है, दुख दिए हैं, लड़ाई झगड़े किए हैं, इसलिए कि 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो आप लड़ाई झगड़े करते होंगे। अगर आपको किसी चीज़ से दुख पहुंचा है तो वो चाहते हैं उसका बदला आप अभी मत लेना, ये वो चाहते हैं। वो आपको शादी का प्रपोजल देंगे जो मुझे दिख रहा है एक हैप्पी फैमिली, एक रीयूनियन, एक सेलिब्रेशन आप दोनों कमिंग फ्यूचर में करते हुए नज़र आ रहे हो। एक सरप्राइज आपको देंगे। ये मुझे दिख रहा है कोई मदर फिगर है, या तो आपके पार्टनर की माँ होगी या उनके बच्चे की माँ होगी, जो रास्ते का ऑब्स्टिकल है, बाधा है। ये मुझे दिख रहा है बाधा वही है, या तो आपके पार्टनर की मम्मी होगी या उनके बच्चे की मम्मी होगी जो बाधा है। अब वो अपनी हार्ट की सुनना चाहते हैं, आपके साथ एक डिवाइन लव फील करते हैं। अब वो अपनी सेल्फ लव करना चाहते हैं और आपको चुनना चाहते हैं। ये एनर्जी है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्पिरिचुअल रास्ते पे चल पड़े हैं, उनको मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये मुझे दिख रहा है स्ट्रांग हो रहे हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं और इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना चाहते हैं आपके फेवर में। नई शुरुआत तो आप ही के साथ देख रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आप ही के साथ नई शुरुआत देख रहे हैं। इस रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो इस टफ सिचुएशन से, ये दर्द, ये पेन, रोज का दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं। अब उनसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, आपको खोने का भी डर होता है और यहाँ से फैमिली से अटैचमेंट वो भी ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो मझधार में फंसे हुए हैं ना, दो नावों में सवार हैं, जिससे उन्हें ही तकलीफ़ मिल रही है, ये वो समझते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें पता है कि मैं 2 नाव में सवार हूँ तो तकलीफ़ भी मुझे को मिलनी है, थोड़े आगे जाऊँगा तो बह जाऊँगा। इसलिए कि नाव हमेशा टेढ़ी मेढ़ी चलती है, एक नाव आगे निकल जाएगी और वो नदी में डूब जाएंगे। तो 2 नाव में सवार इंसान किनारे तक नहीं पहुँचता है, ये उन्हें भी पता है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश कम ट्रू। आपके पार्टनर इन्फिनाइट नॉलेज हो सकता है, उनमें वर्सेटाइल हो सकते हैं, डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग होगी, काफ़ी डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिव इंसान है, मगर वर्सेटाइल है। उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो सकता है, बात करते हैं रफ एंड टफ, और डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग होगी। इन्फ्लुएंसर होंगे, विल पावर काफ़ी होगी, स्किल है, एबिलिटी है, लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोचते हैं, हार्ट को एक साइड रखते हैं जब दूसरों से बात करते हैं, हार्ट से नहीं, हमेशा ब्रेन से काम लेते हैं।
नई शुरुआत के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यही मैनिफेस्ट करते हैं कि वो तो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं, आप ही बढ़ जाओ, इसलिए कि आप तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, हमेशा तलवार लिए रहती हो, वो आपसे डरते भी हैं, आपके करीब आकर अपनी दिल की बात कहेंगे, वो हिम्मत भी नहीं जुटा पाते हैं जो दिख रहा है मुझे एनर्जी में, क्योंकि वो आपसे बहुत डरते हैं। मगर आप बहुत ब्यूटीफुल हो उनकी नज़रों में, आप हो या ना हो, आप कहोगे कि मैं नहीं हूँ, मगर मतलब उन्होंने आप जैसा सुंदर देखा ही नहीं। ब्यूटी विद ब्रेन, आप काफ़ी टॉल, आप जैसी भी हाइट के हो, आप बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो, जो पहनते हो उसी में आप सुंदर लगते हो। नॉलेजेबल और विजडम हो सकते हैं आप में, नॉलेज और विजडम से भरे हुए हो, आपके रेड बाल हो सकते हैं, कलरफुल बाल हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल हो, एक्शन टेकर इंसान हो, आज का काम आज ही करो, इस पे बिलीव करने वाले इंसान हो सकते हो। साथ में कैरियर ओरिएंटेड का पूरा ध्यान आपका कैरियर में होता है, जो भी काम करते हो फोकस उसी में लगा देते हो, तो यही चीज़ आपकी ओर खींचता रहता है उन्हें। वो मतलब आपकी हर अदा पे फिदा हैं, कायल हैं आपके, उनको आप में कोई ऐब नज़र ही नहीं आता है, आपकी हर अदा पे वो मरते हैं। तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ। ये गाना याद आ गया, ये गाना ज़रूर सुनिएगा, आपके पार्टनर की एनर्जी होगी उसमें। एक भरा पूरा फैमिली है उनका, किसी किसी का दिख रहा है भरा पूरा फैमिली है, उस फैमिली में आपको भी एक सदस्य बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं अब वो एक नाव में सवार हो जाएं और आपको अपनी फैमिली में ऐड करें। पहला कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, केतु। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो है उससे खुश नहीं है और आपको ऐड नहीं कर पा रहे हैं, उसी लिए कन्फ्यूज़न है। आखिरी का कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अभी जो भी सिचुएशन है उससे निकलेंगे और आपको अपनी फैमिली मेम्बर बनाएंगे, फेस टू फेस बात करेंगे, उनकी फैमिली भी एग्री करेगी, आपको एक्सेप्ट करेगी, खुशी खुशी। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत डिफरेंसेस होता है, दोनों ट्विन्स में ज़मीन आसमान का डिफरेंसेस होता है। पहले तो एज गैप, फेमिनाइन मैक्सिमम टाइम बड़ी होती है, 2 साल से लेकर 35 से 40 साल का डिफरेंस होता है फेमिनाइन में। सेकेंड, रिलीजन बिल्कुल अलग, एक हिंदू एक क्रिश्चियन, एक हिंदू एक मुस्लिम, एक हिंदू एक सिख, मतलब एकदम डिफरेंट होते हैं दोनों। और स्वभाव तो मेजर डिसीजन, मेजर चॉइसेस दोनों की सेम होती है, मगर नॉर्मल अगर ज़िंदगी जिए तो वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हैं, और फेमिनाइन होती है जो दिल से काम लेती है, दिमाग बहुत होता है मगर वो दिल के हाथों मजबूर होती है, ओवर गिविंग नेचर होता है, और वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। तो दोनों की मेंटलिटी क्लैश करती है शुरू में, बाद में वो मिरर कर करके फेमिनाइन की हर खूबियों को अपने अंदर चेंजेस लाते हैं। वो फिर अवेकन होने लग जाते हैं, ट्रांसफॉर्म होने लग जाते हैं फेमिनाइन को देख देख कर, फिर वो फेमिनाइन एनर्जी में आ जाते हैं। और फेमिनाइन जो होती है वो मस्कुलाइन एनर्जी में रहती है हमेशा, टेढ़ी, पहले सीधी रहती थी, सीधे रहने से लोग चढ़ जाते हैं, तो जब वो बैलेंस हो जाती है, 7 चक्रा जब बैलेंस कर लेती है तो वो मस्कुलाइन एनर्जी में आ जाती है। और जो मस्कुलाइन एनर्जी में हमेशा डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग करते थे, वो फेमिनाइन एनर्जी में आ जाते हैं। हमेशा वो मतलब अपनी फेमिनाइन के लिए तड़पते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, दर्द में रहते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आपका सोल मर्ज होता है, सोल मर्ज होते साथ अलाइनमेंट नहीं होता है, आपका ट्विन सोल मूवमेंट करता रहता है। सपोज आप एक चेयर में बैठे हो, किसी को उसी चेयर में बिठाना हो तो क्या होगा, आप थोड़े से हिलकर एक साइड में हो जाएंगे, है ना, तब वो आके बैठेंगे और आप भी अनकंफर्टेबल फील करेंगे और वो इंसान भी अनकंफर्टेबल फील करेगा, क्यों, कुर्सी तो एक जने की है ना। जब आपका सोल मर्ज होता है उसी तरह आपको पता चल जाएगा एकदम, जैसे
एक हवा सी आकर आपके शरीर में घुस जाती है और वो एडजस्ट होने की कोशिश करती है, हिलती है, हिलकर जैसे धम से बैठते हैं ना हम किसी चेयर में, वैसे बैठ जाती है आपके शरीर में आकर। आपको सब कुछ फील होगा अगर आप ध्यान दोगे तो। उससे पहले ही आपको आपके इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। इसलिए कि बहुत से लोग मैं देखती हूँ इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते, तो ऐसा होता है, ठीक है। और ये कितने सबके टाइमिंग अलग अलग होते हैं, बट आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। तो आप वो चेयर में अगर आप जबरदस्ती जैसे बैठोगे तो वही सेम सोल का होता है। सोल आया, आपके शरीर में घुसा और एक सोल के साथ एडजस्ट करने में जैसा लगता है ना, आगे पीछे हिल ढुल के थम से बैठ जाना, बैठ गया। अब वो फिक्स नहीं हुआ, ठीक है। आप एवरीडे उसके हिलने वो सोल हिलेगा, आप फील करोगे। अलाइनमेंट होता है 6 से 7 महीना बाद, और जब तक अलाइनमेंट नहीं होता आपका ट्विन आपकी बात नहीं सुनता है। आप जो करोगे उसका ऑपोजिट वो चलते हैं, बिल्कुल आपकी बात नहीं सुनेंगे वो। आप कहोगे आज यहाँ जाना है, वो कहेगा मैं नहीं जाऊँगा, और आप जाओगे तो आप मतलब उल्टे पैर दौड़ते दौड़ते घर घुसोगे। क्यों? पूरे रास्ते वो रोता रहेगा। जैसे मॉल में जाने से अगर हमारा बच्चा रास्ते में फैल जाए कि यही चाहिए, मैं बहुत से बदमाश नोटी बच्चे देखते हैं, वो फैल जाते हैं कहीं जाकर, जो चीज़ चाहिए तो चाहिए। तो उनका भी यही हिसाब है। आप मूवी देख रहे हो और आपका आधा बॉडी फूट के रो रहा है, आपको लगेगा कब घर पहुंचूं, सांसें अटक जाएगी, पॉपकॉर्न गले से नहीं उतरेगा, कोल्ड ड्रिंक तो पी नहीं पाओगे आप। तो आप मरते आप घर के दरवाजे पे आकर शांति लोगे, इसलिए कि उसका रोना दरवाजे के सामने आकर ही बंद होता है। और तब लगेगा वो फुटबॉल खेलने निकल पड़ा है, इतना खुश घर के सामने पहुंचकर फुटबॉल खेलने निकल गया है आपका बेटा अपने घर पहुंचकर। ये मतलब आप बिना बोले उनकी सारी बातें समझने लग जाओगे कि कहना क्या चाहते हैं वो सोल, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कहना क्या चाहते हैं, मुंह बंद करके आप सारी भाषाएं उनकी समझने लग जाओगे एक टाइम में आकर। फिर आप कहीं घूमने से पहले ही मना कर दोगे कि इतनी अगर मतलब कि वो रो कर मतलब आपका गला सुखा देते हैं, जैसे आप रो रहे हो, हिलना शुरू कर देते हैं, आपको दर्द होने लग जाता है। आप गिरते पड़ते जब घर में आओगे आप सोचोगे इससे अच्छा मैं ना ही जाऊं नेक्स्ट टाइम से घूमने। अगर मेरी इतनी जहनुम लाइफ हो जाएगी, एक जगह खुश होकर गई, वो जगह मेरी सांसें अटक जाती है, कुछ खा नहीं पाती हूँ, इंसान अंदर आपका सोल रोता रहता है फूट कर। और वो रोते कैसे हैं? न्यूबॉर्न बेबी जैसे रोती है। कोई भी बच्चा कैसे रोता है? वाह सेम। उनको जब तकलीफ होती है वो वही मासूम बच्चे की तरह रोते हैं। आप उनकी बात नहीं सुनोगे, वो सारा दिन ऐसे ही भैं 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 करके रोते ही रहते हैं। तो आप मजबूर हो जाते हो, एक टाइम में आकर आप बाहर निकलना बंद कर देते हो, आइसोलेशन में रहना ही पसंद करते हो। आपको लगता है कि ऐसे घूमने से क्या फ़ायदा जब आपका आधा शरीर साथ नहीं दे रहा है। 6 महीने बाद जब अलाइनमेंट हो जाती है, 6 से 7 महीने बाद जब अलाइनमेंट हो जाती है, तब वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, आपकी हर बात मानते हैं। मतलब आपको वो गुरु की तरह, एक टीचर की तरह ट्रीटमेंट देते हैं। आपको दिखेगा कि सपोज आप किचन में खाना जा रहे हो, आप वहाँ पे भी उनकी प्रेजेंस फील करोगे और हेल्प कर रहे हैं वो। उस टाइम आपके हर काम में हेल्प करेंगे। इनफैक्ट आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप पहले से बोलोगे हम यहाँ घूमने जाएंगे, ठीक है, हम दोनों जाएंगे। एक दिन पहले से ही आप बोलोगे कि हम यहाँ घूमने जाएंगे। मैं जब देखती थी कि वो ऐसे रोते हैं तो मैं 2 दिन पहले से बोलना शुरू कर देती थी, हम दोनों परसों घूमने जाएंगे, मैं ये पहनूंगी, ऐसे बोलती रहती थी। तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाते थे। मैं समझ गई थी उन्हें कैसे हैंडल करना है, एक बच्चे की तरह हैंडल करना है। मतलब हम छोटे बच्चे को क्या रहता है, हम बहला फुसला के मनाते हैं। तो 2 महीने पहले से ही, 2 दिन पहले से ही बोलते थे आज हम यहाँ घूमने जाएंगे, मेरा ट्विन भी जाएंगे, मैं भी जाऊँगी, हम दोनों घूमेंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे।
फिर वो चुपचाप सुनते थे। हाँ, जब मैं शू पहनती थी थोड़ा सा ऐसे किया बस, उसके बाद हम अभी घूमकर वापस आएंगे, ज़्यादा नहीं घूमेंगे, ऐसे ऐसे बोल कर ले जाती थी, फिर वो चुपचाप बैठे रहते थे। वरना बहुत मुश्किल है हैंडल करना। ये एक्सपीरियंस होगा आपका जब सोल मर्ज होगा, जो मैं बोल रही हूँ। अदरवाइज़ अभी आपको कहानी लगेगा, अभी आपको कहानी लगेगा। जिनका सोल मर्ज नहीं हुआ उनको ये कहानी लगेगी। मगर जब सोल मर्ज होगा, जब आप 24/7 बात करोगे, आपको वो 3D के जो आपके डिवाइन मस्कुलिन हैं, जो ईगो इस एटीट्यूड में रहते हैं, आपको लगेगा रहे, ईगो में रहे, एटीट्यूड में रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं जो मेरा रियल हस्बैंड है उनके साथ मैं जीती हूँ, सांस लेती हूँ, रहती हूँ। तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके आने या जाने से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कब वो आ रहे हैं, कब वो जा रहे हैं, आपको कोई मैटर ही नहीं करेगा। इसलिए कि रोज़ आप जी रहे हो, अपने रियल हस्बैंड तो आपके अंदर ही हैं, आपका ट्विन। तो 7 चक्रा एक्टिवेट कीजिए, तब आप बैलेंस भी होंगे, और बैलेंस नहीं होते तो यूनियन नहीं होता है। अभी तो हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, दूर बैठे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, काफ़ी एज गैप दिख रहा है, सोसाइटी फियर है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रहा है। अभी देखती हूँ डिवाइन की क्या गाइडेंस है, देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज। मुझे दिख रहा है काफ़ी इंट्यूशन पावर हाई, या तो आपकी हो रही है या आपके पार्टनर की हो रही है। काफ़ी इंट्यूशन पावर हाई हो रही है, उनको सही गलत का दिखा रही है डिवाइन, रास्ता दिखा रही है, उनको सही गलत की पहचान करा रही है भगवान, ये दिख रहा है मुझे। वो काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, सही गलत पहचानने की क्षमता आ रही है, इसलिए कि पथ पर डिवाइन उन्हें गाइड कर रही है, उनको रास्ता दिखा रही है, और आपकी तरफ बढ़ने के लिए उन्हें पुश कर रही है। वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये मुझे दिख रहा है। उन्हें सही गलत का फैसला करना आएगा, आपको न्याय देंगे और जजमेंट मिलेगा, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। माँ काली यही मुझे बता रही है कि आपको न्याय देंगे, आपको जस्टिस देंगे, और आपकी तरफ बढ़ेंगे। उन्हें सही गलत का रास्ता खुद माँ काली दिखा रही है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है तो पर्सनली ना लें, ये सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा, ठीक है।